हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कर रहे थे। अभी हम पढ़ेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। देखो, हमने प्रीवियस टॉपिक में ना सोशलिज्म आइडियोलॉजी को डीपली पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है। हमने हर एक सोशलिस्ट की बात कर ली। अब हम जानेंगे कि जो सोशलिज्म है इसको लोगों ने किस तरीके से सपोर्ट किया था। ओके, बाय द एंड ऑफ द 1870s, मतलब 1870s के आसपास सोशलिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड थ्रू यूरोप। मतलब जो सोशलिस्ट के आइडिया थे, दैट इज़ सोशलिज्म, ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए थे, पूरे यूरोप में फैल गए थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स का मतलब क्या है कि जो सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी थी, जो उनके आइडियाज़ थे, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, मतलब उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या करा, इंटरनेशनल बॉडी बना ली, जिसका इन्होंने नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल। तो यहाँ पर देखो नाम क्या है, सेकंड इंटरनेशनल। सो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि इसको अगर सेकंड नाम दिया है तो दैट मीन्स एक फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी तो बनी ही होगी। तो देखो, एक ना फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी बनी थी, इंटरनेशनल बॉडी, ठीक है। सेकंड से पहले ये फर्स्ट इंटरनेशनल बॉडी बनी थी 1886 में। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सोशलिस्ट थे उनकी भी यही सेम आइडियोलॉजी थी कि सोशलिज्म होना चाहिए, सोशलिज्म प्रिवेल होना चाहिए पूरे समाज में। मतलब किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लेबरर्स के साथ। एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए जिसमें कैपिटलिस्ट एंड जो वर्कर्स हैं वो साथ में मिलकर काम करें, एंड कैपिटलिस्ट के पास जितना भी बेनिफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट वर्कर्स की वेलफेयर में लगाए। ओके, ये आइडियोलॉजी को फिर आगे बढ़ाया गया और फिर एक सेकंड इंटरनेशनल बॉडी बना दी गई, ठीक है। सेकंड इंटरनेशनल बॉडी बना दी गई जिसकी अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो ये जो सेकंड इंटरनेशनल बॉडी है ये कब बनाई गई थी, एक सेकंड, हाँ, ये सेकंड इंटरनेशनल बॉडी कब बनाई गई थी, 1889 में बनाई गई थी, एंड 14 जुलाई 1889 में। और कब से कब तक रही, 1916 तक रही थी, ठीक है। 14 जुलाई 1889 में इसे फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। 1916 तक ये सेकंड इंटरनेशनल बॉडी रही थी। ओके, अब इस इंटरनेशनल बॉडी का क्या काम था, ये क्या करना चाहते थे एक्चुअली में, और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो देखो, जो ये सेकंड इंटरनेशनल बॉडी है ना, इसमें सारे सोशलिस्ट थे, एंड सोशलिस्ट के साथ साथ लेबर पार्टीज़ के भी लोग थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप ये चीज़ कि सोशलिस्ट एंड लेबर पार्टीज़ के लोग थे इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये लोग अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करना चाहते थे। इनकी जो सोशलिज्म की आइडिया थी, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, उसको ये स्प्रेड करना चाहते थे, एंड अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना चाहते थे, राइट। सो इनका मेन मकसद सिर्फ यही था कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। अब सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पूरे यूरोप में इस तरीके से फैली कि जो वर्कर्स थे इंग्लैंड एंड जर्मनी के, उन्होंने एक एसोसिएशन बना ली थी, और एक ऐसी एसोसिएशन जो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करेंगे। तो इन्होंने अपनी बेटर लिविंग के लिए फ़ाइट करनी शुरू कर दी, अपने वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए फ़ाइट करनी शुरू कर दी। इन्होंने बहुत सारे फंड्स को रेज़ किया, सेटअप किया, ताकि ये उन वर्कर्स की हेल्प कर सके जो डिस्ट्रेस में हैं, मतलब जिनकी लाइफ काफ़ी माइजरी में है। एंड इन्होंने डिमांड किया फॉर शॉर्ट वर्किंग आवर्स के लिए। मतलब क्या होता था ना कि वर्कर्स से बहुत देर तक, बहुत घंटों तक काम कराया जाता था, और इस हिसाब से इनको सैलरी भी नहीं दी जाती थी। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने राइट के लिए इन्होंने यहाँ पर लड़ाई की और एसोसिएशन बनाए, और इसमें इन्होंने डिमांड की कि वर्किंग आवर्स को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, एंड इनको वोट देने का अधिकार हो, राइट। सो इस तरीके से सोशलिज्म ने वर्कर्स के अंदर एक इस तरीके का रेवोल्यूशन या इस तरीके की अवेयरनेस दे दी थी कि अब वर्कर्स को अपने राइट्स के बारे में पता लग गया था। तो वर्कर्स ने अपनी बेटरमेंट के लिए एसोसिएशन बनाई और अपने लिए लड़ाई इन्होंने शुरू कर दी थी अगेंस्ट कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि हमने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी थी ना,
प्रीवियस टॉपिक में, तो यहाँ पर जो लोग थे ना ये सेकंड इंटरनेशनल बॉडी के, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, राइट। और यहाँ पर जो ये वर्कर्स हैं ये भी कार्ल मार्क्स की थ्योरी से इंस्पायर हुए थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि वर्कर्स को अगर अपनी लाइफ बेटर बनानी है तो उन्हें अपने आप को लिबरेट करना होगा कैपिटलिस्ट से, मतलब अपने आप को आज़ादी दिलानी होगी कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से, ओके। अब हुआ ये कि जर्मनी में जो ये वर्कर्स ने एसोसिएशन बनाई थी ना, तो इन्होंने एक पार्टी थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इन वर्कर्स ने इस पार्टी का साथ दिया और इस पार्टी की इतनी हेल्प की कि इन्हें पार्लियामेंट के चुनाव में जिता दिया, ठीक है। तो वर्कर्स ने क्या करा, वर्कर्स ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी विच इज़ कॉल्ड SPD, तो इसकी हेल्प की और इस पार्टी की हेल्प इतनी की कि इनको पार्लियामेंट्री सीट में जिता दिया था, विन करा दिया था। तो इनके बीच में ना काफ़ी गहरे जो रिलेशन थे वो हो चुके थे, एक तरफ एसोसिएशंस एंड दूसरी तरफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग। सो इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या दोनों ही पार्टी के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन हो गए थे। देखो अब जो ये नाम है ना पार्टी का, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टी बहुत कुछ कहती है, आगे जाकर ये पार्टी जो है स्प्लिट भी हो जाएगी। तो एक बार थोड़ा सा इस पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो देखो जो ये नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो सोशल का मतलब क्या हुआ, वो लोग जो सोसाइटी के लिए सोचने वाले थे। फिर आता है डेमोक्रेटिक वर्ड, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि वो लोग जो सभी को इक्वालिटी दिलाना चाहते थे, लोगों को वोट देने के अधिकार में बात करते थे, राइट। और आगे जाकर ना यही जो पार्टी है SPD, ये पार्टी आगे जाकर स्प्लिट हो जाती है। सो हमने क्या देखा कि यहाँ पर दो वर्ड हैं और दोनों ही वर्ड अपने आप में कुछ ना कुछ बयान करते हैं, सोशल एंड डेमोक्रेटिक, दोनों ही वर्ड का अपना अलग अलग मतलब है। सो ये जो पार्टी थी ना ये फाइंड आउट हुई थी, मतलब ये बनी थी, क्रिएट हुई थी 1898 में उन सोशलिस्ट के द्वारा जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया था कि जो ज़ार निकोलस थे उन्होंने 1914 तक सारी ही पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल किया हुआ था और अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने लीगल किया हुआ था, एंड जो अदर पॉलिटिकल पार्टी उनको इसलिए इलीगल किया हुआ था ताकि वो पार्टीज किंग के बारे में, किंग के अगेंस्ट ना बोल पाए, ओके। सो यहाँ पर अब हम इसीलिए ये बात पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 1898 की। सो दैट मीन्स कि ये जो पार्टी थी SPD, ये इलीगल पार्टी थी, इलीगल पार्टी घोषित कर रखी थी ज़ार निकोलस ने। तो ये लोग ना छुप छुपा के रेवोल्यूशन करते थे, प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते थे, एंड इन्होंने बहुत सारे अदर ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट किए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, लेकिन इलीगल तौर पर, क्योंकि 1914 तक तो ज़ार निकोलस ने क्या कर रखा था, पॉलिटिकल पार्टीज को इलीगल किया हुआ था, ओके। बाद में जाकर ये पार्टी जो है वो स्प्लिट हो जाती है। वैसे तो आप ये ना ऑनलाइन देखोगे, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, आप विकिपीडिया पे देखना, आपको इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बिल्कुल डीपली वहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन मुझे पता है आप बच्चे ऐसे हो कुछ जो बिल्कुल नहीं देखोगे वहाँ जाकर, डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। लेकिन मैं बस आपको सोर्स बता रही हूँ कि आप ये ऑनलाइन पढ़ सकते हैं अगर आपको और डीपली जानना है तो। सो ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना ये 1903 में स्प्लिट हो गई थी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। सो एक बनी बोल्शेविक एंड दूसरी बनी मेंशेविक, ओके। तो ये माइनॉरिटी में थे और ये मेजॉरिटी में थे। अब देखो जो ये बोल्शेविक थे इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, ये कहते थे कि जो पुअर पीपल है ना उनकी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, वेयर एज मेंशेविक जो ऑर्गेनाइजेशन थी या ये जो पार्टी थी ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए बात होनी चाहिए, वेयर एज बोल्शेविक चाहते थे कि पुअर पीपल एंड जो पेजेंट्स हैं इनके लिए बात की जानी चाहिए, इनका डिक्टेटरशिप होना चाहिए। एंड जो मेंशेविक पार्टी थी ये डेमोक्रेटिक थे और डेमोक्रेट्स थे और ये डेमोक्रेसी के लिए बात करते थे, ये चाहते थे कि भला सब लोगों का हो। सो दिस पार्टी वॉज ओपन फॉर ऑल, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। बाय 1905 socialists and trade unionists formed a labor party in Britain। तो सोशलिस्ट्स एंड लेबर यूनियनिस्ट्स ने क्या किया, इन्होंने एक लेबर पार्टी तैयार की ब्रिटेन में एंड एक सोशल पार्टी तैयार की फ्रांस में, ठीक है।
सो ये जो दोनों पार्टी थी, लेबर पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी, इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन चीज़ थी कि ये दोनों ही पार्टी सोशलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करना चाहते थे एंड दे वांटेड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट्स। हाउएवर, जैसे कि अभी हमने बात की कि ज़ार निकोलस ने 1914 तक सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल किया हुआ था। सो इसीलिए सोशलिस्ट्स जो थे वो इस काम में कभी सक्सीड नहीं हुए 1914 तक। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश की एक गवर्नमेंट पार्टी तैयार करने की यूरोप में, बट 1914 तक ये सक्सीड नहीं हो पाए। अब भले ही यूरोप में ये सोशलिस्ट कभी अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, एक तो इनका इतना दबदबा भी नहीं था, राइट, क्योंकि इस टाइम पर कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स की ही पार्टी चलती थी। अब जो ये सोशलिस्ट थे, भले ही अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, लेकिन इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे ना, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जीत जाते थे और उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता था। और इन्होंने लेजिस्लेशन को शेप दी थी, मतलब जो कानून बनते थे उन पर इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिला। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लेकिन गवर्नमेंट इन्हीं तीनों की देखने को मिली और 1914 के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमारा जो ये आज का टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।